हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि ब्लैक मैजिक स्पेल क्या सच में हो रही है आपके रिश्ते के ऊपर, और अगर हो रही है तो क्या इफ़ेक्ट होगा उसका आपको, आपके ऊपर, है ना। क्या चीज़ें होंगी। देखिए, मैंने टैरो से लिए हैं 5 कार्ड, 5 ही मैंने मोनोलॉजी से और 5 ही कार्ड मैंने जो है एनर्जी ओरेकल से लिए हैं। तो तुम्हारा फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का ये कार्ड है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही कोई ओल्ड एक मास्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है, जो कि नहीं चाहती कि आपका रिश्ता बना रहे। वो आपके इस रिश्ते को बर्बाद करना चाहते हैं। शायद ये लोग हैं, जो भी हैं, ये आपको पसंद नहीं करते क्योंकि इनके जो वाइब्रेशंस है वो नेगेटिव है, आपके वाइब्रेशंस पॉजिटिव। आप सीधे परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, आप ईश्वर से कनेक्टेड रहते हैं। तो जो आपकी ऊर्जा का जो अनंत ऑरा होता है, वो दिव्यता होती है, जो तेजस होता है ना, जो आप एक हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, तो उनसे इनको एक फियर होता है, एक फियर क्रिएट इनके मन में होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल्स जो हैं, मुझे लग रहा है कि राइट नाउ सिचुएशन में करवा रहे हैं, जिसकी वजह से आप 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को कई बार महसूस करते हो। और 8 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में आना, 5 ऑफ पेंडिकल्स भी है, चैरियट भी है। तो देखिए, मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि ये जो मैजिक स्पेल हो रही है, भले ही कोई करवाता रहे, आप 10 सन की एनर्जी में है, क्योंकि जो ये स्पेल है मे बी आपके ऊपर पास्ट में भी हुई हैं ऐसी स्पेल, या आपके किसी रिश्ते को लेकर ये स्पेल आप पर हुई हैं। बट उन स्पेल का असर पास्ट में आप पर हो गया था, क्योंकि उस समय आप रिसीविंग मोड में थे, आप अवेयर नहीं थे चीज़ों को लेकर के, चीज़ें कैसे काम करती हैं और ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, है ना, ये चीज़ें क्यों बिगड़ी। या मेरे ऊपर किसी ने, जैसे आपको अगर पता चला कि मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कराया, तो आप उस चीज़ की ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते थे कि हाँ किसी ने ऐसे करा दिया, हाँ किसी ने वैसे करवा दिया। तो इस तरीके से आप सोचना शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से आप पर नेगेटिव इफ़ेक्ट आता था। अब जो चीज़ें क्या हैं, जो जिसने भी मैजिक स्पेल कराई है, चाहे ये किसी भी एज का पर्सन, मुझे बहुत मैच्योर जो एनर्जी दिख रही है, एक मेल एनर्जी मुझे यहाँ पर ये दिख रही है, बहुत मैच्योर एनर्जी है। ज़रूरी नहीं है ये पर्सन बूढ़ा हो, ये जवान भी हो सकता है, बट एक मैच्योर यहाँ पर जो है एनर्जी है, बहुत बड़ी, है ना, कोई मैच्योरिटी है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बट ये नेगेटिव पर्सनालिटी है पूरे तरीके से। लेकिन आप इस समय रिसीविंग मोड पर नहीं है, क्योंकि आपका कनेक्शन परमात्मा से है। दसन का कार्ड आना ये बता रहा है, ये जो ब्लैक मैजिक स्पेल अगर कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कुछ समय बाद ये नेगेटिव स्पेल इनके ऊपर ही इतने गंदे तरीके से अटैक करेंगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। क्योंकि द सन का कार्ड जो होता है, ये बताता है पॉजिटिविटी को, सकारात्मकता को। ये जो लोग बाहर से कर रहे हैं, अब जब उसके रिसीविंग मोड में आप है ही नहीं, तो आप तक तो वो चीज़ें आनी है नहीं। अब आप खुद अपने लाइफ में एक चीज़ देखोगे कि जो मैजिक स्पेल करी है या करवाई है, जैसे कैसे भी हुई है, वो चीज़ वहीं पर ही रिवर्स बैक होंगी, और आप अपनी आंखों से खुद देखेंगे ये चीज़ें, ठीक है, जो चीज़ें ये कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से मुझे कार्ड में दिख रहा है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि राइट नाउ सिचुएशन में, जैसे अभी जो इमोशनलेस आप हो गए हो, इमोशंस ख़त्म हो गए हैं, आप चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हो, आपने एक स्टिक डिसीज़न अपनी लाइफ में ले लिया है कि अगर चीज़ें ठीक नहीं होती तो आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, और इस गंदी सिचुएशन को आप छोड़ सकते हो, आप चीज़ों को, इनको यहीं पे छोड़ सकते हो और आप आगे बढ़ोगे। आपने, मुझे लग रहा है कि राइट नाउ सिचुएशन में आपने ये जो है डिसीज़न ले लिया है। 5 ऑफ पेंडिकल्स, यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है एक इस स्टकनेस की वजह से आप जो है अपने पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, पेंडिकल्स को रिसीव नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि देखिए, पेंडिकल्स की जो एनर्जी होती है, ये पैसे का साइन होता है, मनी की सिंबोलॉजी होती है ये। बट देखिए, पैसे की तरफ तो सन की रेज है, लेकिन जो ये लेडी बैठी है, ये अंधेरे में बैठी है। तो कहने का मतलब, मनी तो आने के लिए तैयार है, बट ये जो लेडी है रिसीविंग मोड में नहीं है, ये लेने को रेडी नहीं है ना। तो इस तरीके से जो है मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने काम पर भी अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हो,
ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा सा माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट है। बॉटम डेक में है चैरियट, 3 ऑफ वैंड्स। तो देखिए चैरियट का कार्ड ये बताता है कि आपने अपने विचारों को मैनेज करना सीख लिया है। जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया, नेगेटिविटी आप पर पास्ट में भी हुई है, तब उस समय आप रिसीविंग मोड में थे। अब इस चैरियट के कार्ड में 2 घोड़े हैं, काला घोड़ा है जो तांगे को खींच रहा है और एक ब्लैक घोड़ा है, एक वाइट घोड़ा है और एक ब्लैक घोड़ा है। सो पहले आप सफ़ेद घोड़े की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता था और आपका घोड़ा, जैसे दोनों ही घोड़े काले हैं इस तरीके से आपका ध्यान जाता था, बट अब जो एक चीज़ है, वो परसेप्शन है आपका, वो वाइटनिंग की तरफ जा रहा है, कि सन की तरफ जा रहा है, वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, वो सकारात्मकता की तरफ जा रहा है। मुझे अब आगे बढ़ना है, मुझे इन गंदी चीज़ों में स्टक नहीं रहना, इस तरफ आपका माइंड जो है जा रहा है। राइट नाउ सिचुएशन ये मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ें आपके साथ आज तक चलती आई हैं, आपने इनको बहुत मैनेज करने की कोशिश की, बहुत संभालने की कोशिश करी है, बट ये चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ती चली गई और ज़्यादा ख़राब होती चलेगी, क्योंकि जो भी सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ईगो में है, बहुत अहंकारी सिचुएशन है आपके अराउंड। ये लोग ही हैं कुछ ऐसे जो बहुत हैवी ईगो में है, और इनका ईगो डाउन होने वाला नहीं है। ये बर्बाद हो जाएंगे लेकिन इनका ईगो डाउन नहीं होगा इस तरीके की, क्योंकि ईगो एक तरफ से ना, ईगो में ना एक चीज़ होती है, ईगो अंधा होता है। ईगो को कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब किसी इंसान का अहंकार बढ़ जाता है ना, तो आप देखोगे सबसे पहले तो वो जो इंसान है ना, हर प्रकार से अपने रिश्ते ख़राब करना शुरू करता है। जो ईगोइस्टिक पर्सन होता है ना, उसके रिश्ते, चाहे वो घर में है, बाहर में है, किसी से भी कभी रिश्ते उसके अच्छे नहीं होते। सिर्फ वो उतने लोगों को कंट्रोल करता है जितने उसके अंडर में काम करते हैं, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें आपके साथ हो रही हैं राइट नाउ सिचुएशन में, बट आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पर ये जो ब्लैक मैजिक स्पेल्स हैं, है ना, जो भी कुछ ये लोग कर रहे हैं आप पर असर इसका नहीं होगा, क्योंकि आप परमात्मा की प्रोटेक्शन में हैं, आप ईश्वर की प्रोटेक्शन में हैं। ये मैं देख पा रही हूँ। देखिए मुझे इन सभी कार्ड्स में ना डिसीट वाली एनर्जी महसूस हो रही है। जैसे ना कुछ एक लेडी है, वो बहुत जेलस है आपसे, बहुत जेलस है। क्यों जेलस है? कि आप उनके ईगो को जो है हर्ट करते हो। आप उनको जिस तरीके से वो मॉडिफाइट करते हैं, आपको जिस तरीके से वो आपको मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप उस तरीके से मॉडिफाई नहीं होते हो। ये आपकी लाइफ के डिसीजन लेने वाले लोग हैं। ये जब आप अपने जीवन से जुड़े हुए अपने डिसीज़न खुद लेने लगते हैं, या अपनी जिम्मेवारियां जब आप खुद उठाने लगते हैं, तो इनको बहुत इनके ईगो को ठेस पहुंचती है। ये आपसे आपकी जिम्मेवारियां ही छीनना चाहते हैं। और पता है, ये बहुत बड़ी एक सोची समझी साजिश होती है। किसी इंसान को ना उसकी जिम्मेवारियां ही छीनकर उसको निहत्था कर दिया जाता है। उसको अपाहिज, हाथ पैर स्वस्थ दिखेंगे, लेकिन वो ऐसा इंसान मानसिक अपाहिज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिसने कभी जिम्मेवारियों का बोझ नहीं संभाला, ऐसा इंसान फिर अपंग हो जाता है। जिम्मेवारियां उस पर नहीं डाली जाती। आपसे भी जिम्मेवारियों को देखिए, अगर कोई कंट्रोल करता है ना, तो सबसे पहले उसका पहला जो दाव पेच वो ये होगा कि वो आपसे जिम्मेवारियां छीनेगा, आपके सारे काम भाग भाग के खुद करेगा। और जब किसी को इस प्रकार के कंफर्ट जोन में रहना अच्छा लगने लग जाए कि मेरे काम तो दूसरे लोग करते हैं, तो जब आप उस पर्सन से किसी भी प्रकार के कोई काम बोलोगे, कुछ भी कहोगे, तो उसको बहुत तकलीफ़ होगी करने में। क्यों? क्योंकि वो आज तक मौज मस्ती में रहता आया है, अपने मज़े में रहता आया, और उसको जिम्मेवारियां जब थामनी पड़ेंगी तो वो रोएगा फिर। तो कुछ इस तरीके के मुझे जो है सिचुएशन नज़र आ रही है। और आप ऐसे पर्सन हैं कि आप अपनी जिम्मेवारियां खुद संभालना चाहते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि मुझे, और आपका नेचर बचपन से ही ऐसा रहा है कि अपने काम स्वयं करो, अपने काम खुद करने चाहिए, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आपकी कुछ इस प्रकार की सोच है, बट ये जो लोग हैं आपसे आपकी ही जिम्मेवारियां छीनते हैं।
तो ये बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बहुत गंदी एनर्जी मैं इसको बोलूँगी। ऐसे लोगों को जितना ज़्यादा होना आप इनको खींच कर रखें, जिस भी प्रकार से आप इनको हैंडल करें, चाहे आपको कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों ना लेना पड़ जाए ऐसे लोगों के विरुद्ध, क्योंकि ये बहुत गंदी एनर्जी के लोग होते हैं जो आपको मानसिक रूप से अपाहिज करना चाहते हैं। क्योंकि किसी इंसान को मानसिक रूप से अपाहिज ऐसे कर दिया जाता है, जब आपके ही काम दूसरे लोग करोगे तो आपका एक कंफर्ट जोन तैयार कर दिया जाएगा। और खुदा ना खास्ता जब ये लोग मर जाएंगे, जैसे तैसे आप अपने इमोशंस की भी अगर हत्या कर ले, जब ये लोग मर जाएंगे फिर क्या होगा? फिर जो लोग इनके कंफर्ट जोन को पसंद करते हैं उन लोगों के लिए एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ऐसे लोग फिर अपने आप को असहाय समझना महसूस कर देंगे कि ये तो मेरे काम करता था, ये तो मेरे काम करती थी, इस तरीके से। तो सेल्फ डिपेंडेंट बने, खुद से अपने काम करें, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभाएं। और अगर ऐसे लोग बाज नहीं आते हैं तो इनके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लें, जितना स्ट्रिक्ट हो सके। जिस लेवल तक इनको स्ट्रिक्टनेस चाहिए उसी लेवल तक इनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे। ये बहुत मतलब टफ सिचुएशन मुझे इन कार्ड से आपके अराउंड नज़र आ रही है। बाकी जो ये ब्लैक मैजिक, जो भी जादू टोना काला पीला जादू कर रहे हैं, इस चीज़ से मत घबराएं। कुछ नहीं आपका उखाड़ सकते, कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकते ब्लैक मैजिक करवा के। आप देखेंगे, क्योंकि आप रिसीविंग मोड में नहीं हो, आप हर समय अपने परमात्मा के नाम की चैंटिंग मन ही मन आपके चलती रहती है ना। तो वो चीज़ें आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है, सो आप पर असर नहीं करेंगी। जो भी चीज़ें ये करवा रहा है या करवा रही है, जो भी है, ही शी हिज हर, है ना, जो भी है, आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम ये सारा स्पेल उसके ऊपर ही जाकर गिरेगा और आप खुद अपनी आंखों से ये चीज़ें देखोगे। ये बहुत जेलसी वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बहुत जेलसी। ये लोग आपके वाइब्रेशंस को हाई देख करके एकदम, है ना, मतलब अब जो बंदा हाई वाइब्रेशन में होगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभालेगा, काम खुद से करेगा, वो चीज़ें इन्हें पसंद नहीं है। वो ये सोचते हैं कि इसके काम हम खुद करें, इसकी जिम्मेवारियाँ बस तू खाना खा और एक कोने में पड़ा रहे। इस तरीके से ये चीज़ें आपके साथ होती हैं ना, और ये चीज़ें आपको पसंद नहीं। आप जो एक जिम्मेवार पर्सन, आप एक मैच्योर सोल है, अपनी जिम्मेवारियाँ खुद जानते हैं, तो इसीलिए ये लोग आपसे जेलस हैं, इस गंदी चीज़ें करवाने में लगे हैं। बट आप परमात्मा पर ट्रस्ट रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें, जो कुछ होगा अच्छा होगा। और ये जो भी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इन पर जा कर के बहुत गंदे तरीके से आप देखेंगे, इनके ना कुछ भी इनके साथ हो सकता है बुरा, जो ये आपके ऊपर कर रहे हैं। इनको किसी भी प्रकार से लॉस झेलना पड़ सकता है, या इनके फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, है, या इनके कोई हेल्थ इशू हो जाए, या इनके अगर कोई मेल फीमेल है तो किसी भी प्रकार से इनको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी इन फ्यूचर, आप खुद देखेंगे। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय।